Alright, guys, so welcome to another episode of the Uncapped Indians, match number 15. RCB वर्सेस LSG चिन्नस्वामी स्टेडियम और आरसीबी ने फिर हमें बिल्कुल भी धोखा नहीं दिया, एटलीस्ट हमें नहीं दिया। मुझे ये नहीं पता कि आरसीबी फैंस कैसा फील कर रहे हैं। मैं एक बहुत ही सिंपल सवाल से आज अंकित मैं तुमसे शुरू करना चाहूंगा। भाई, क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी है कि साल भर साल आपको इस टीम को सपोर्ट करना ही करना है? एक ऐसी टीम जिसने जिसने मतलब पूरा डिसाइड कर लिया है कि सारा फैंडम वो किल कर देंगे, सारा फैन बेस वो किल कर देंगे, पर फैंस ने डिसाइड कर लिया है कि नहीं भाई, ये इश्क नहीं आसान, बस आग का दरिया है और डूब के जाना है। मुझे बताओ, इस आग के दरिया में क्यों डूब के जाना है आप भाई? मुझे बताओ, आज 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 ये डिसाइड हो ही जाए। यार फैन बेस हम कर रहे हैं. Trust me, I don't have any single word to explain my feelings right now. It's just because what I feel like, being as a Virat Kohli fan, people are supporting RCB just because of Virat Kohli. The day he will leave that particular franchisee, then you see the fandom and stardom for that particular franchisee. I have only one request from Mr. Prathamesh Mishra. Whomsoever does not know who is Mr. Prathamesh Mishra, he's the owner of, DIGO and so-called RCB. I'm really frustrated. I think he does not know how to select a gem. He has selected only one gem, which is the Virat Kohli. It's a humble request to him. नेक्स्ट ईयर उनको प्लीज जब बड़ा ऑप्शन होगा ना, वो जैसे आप हर बार सारे जेम्स को भूल जाते हैं ना पिक करना, उनको भी आप प्लीज भूल जाना पिक करना, उनको प्लीज छोड़ दो. Seriously, I don't know what kind of lineup today Faf played with. Last match में वैशाख ने इतना अच्छा परफॉर्म किया था. I don't know why didn't he deserve the place. यार कभी बॉलिंग इधर हो जाती है तो कभी बैटिंग उधर जाती है, बैटिंग संभालो तो बॉलिंग गायब, बॉलिंग संभालो तो बैटिंग गायब. This is very ridiculous, I would say, being as the RCB fan. मुझे मुझे एक्चुअली बहुत रिडिक्यूल्ड मतलब फील होता अगर मैं आरसीबी फैन होता, ऑनेस्टली, मैच बाय मैच, और नॉट जस्ट फ्रॉम द फैंस, मतलब फ्रॉम द टीम. बट लेट्स स्टार्ट विथ द टू ओपनर्स. अंकित, अगला सवाल भी आपसे. विराट कोहली का डिसमिसल, विराट कोहली और फैफ का यही है रोल कि मतलब टीम को एक फ्लाइंग स्टार्ट देना, और वो कंप्लीटली केपेबल है. उन्होंने मतलब हर साल दिखाया है. एंड वी डोंट हैव टू इवन टॉक अबाउट हाउ गुड प्लेयर्स, मतलब हाउ गुड प्लेयर्स दे आर. तो मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ, विराट कोहली के बारे में आपका क्या ख्याल है? किस तरीके से आज वो आउट हुए, और क्या वो कर सकते थे? ऑरेंज कैप अभी उनके पास है, पर फिर भी कुछ अलग ही दिखे आज. As Virat said in our post-match presentation, he does not play for caps. But, अगर आप विराट कोहली का स्टार्ट उठा के देखोगे ना, the most dismissal has done by debutant. वो अपना गिफ्ट देते हैं. कोई भी नया बॉलर आया डेब्यूटेंट, भाई तू एक काम कर, मेरा एक मेमोरी के तौर पे ये विकेट रख ले. So, आज भी वही हुआ. उन्होंने एम सिद्धार्थ जैसा दे दिया विकेट. एम सिद्धार्थ को दे दिया अपना विकेट. यार बस मैं हंस सकता हूँ यार. बीइंग एज अ फैन, आई कैन ओनली लाफ. दैट्स इट, नथिंग एल्स. जो पहली सैलरी आती है ना, यूजुअली लोग लेके जाते हैं मंदिर में चढ़ावा डाल के. तो बिल्कुल वैसा ही है विराट के साथ, ऐसा सीन. Yeah, man, seriously. Yeah. Talking about the second opener, the captain of RCB, Faf Du Plessis. भाई ध्वनिल, मतलब I know that you are not an RCB fan, इसीलिए from a neutral perspective मैं ये पूछना चाहता हूँ, what do you think about Faf's captaincy today? Could he have selected a better team? क्या कर सकता था? The only thing I can talk about Faf Du Plessis is his post-match presentation, okay? And I'm going to read this out to you. Yeah. On dropping Quinton De Kock and Pooran, mistakes like that can really cost you. Okay, on facing Mayank Yadav. As with any bowler, any young fast bowler, it's an action you haven't faced before, and he has the pace behind it. His pace was great, but more impressive was his ability to control length and bowl with discipline. It's pace combined with accuracy.
on the target. I didn't think we were very good tonight with our bowling. A lot of mistakes in the power play. We gave some easy boundaries. We bowled some really good death overs to bring them back. But then you need partnerships, as basics as that. And we never got that. Disappointing, but we need some strong characters in the dressing room to put their hands up. Somehow, I feel Faf Du Plessis has given up. You know, he's trying his best to back his players. वो अपनी पूरा जोर लगा के सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसके पास रिसोर्सेज नहीं है. आई डोंट थिंक फैफ डू प्लेसी को टीम 11 या अपने प्रोबेबल 11 चूज करने का मौका भी मिल रहा है, एंड दैट्स द प्रॉब्लम. आप फैफ डू प्लेसी को कैप्टन बना लो, कोई बात नहीं, बट क्या उसका से है आरसीबी में? मुझे नहीं लगता कृष्णा. देयर इज नो से ऑफ फैफ डू प्लेसी इन दिस टीम. आई थिंक जहां तक टीम सिलेक्शन की बात आती है, ऑप्शन की बात आती है, अंकित ने उसको आराम से मतलब he's mentioned that also कि ड्रीम 11 पे लोग शायद बढ़िया टीम बना लेते हैं, बेहतर टीम बना लेते हैं, जिस तरीके से मतलब ऑप्शन हुआ है आरसीबी का इस साल, मुझे ऐसा लगता है. बट हैविंग सेड दैट, मेरे को एक और चीज पूछनी है अंकित आपसे कि क्या ये आरसीबी में एक रूल है क्या कि भाई दिनेश कार्तिक नहीं आ सकता भाई, वो सिर्फ 17वें ओवर में ही आएगा या 16वें ओवर में ही आएगा, उसके एक्सपीरियंस का हम यूज नहीं करेंगे? ऐसा कोई रूल बना रखा है मतलब कि हाँ नहीं भेजना है तो नहीं भेज, हम नहीं एक्सपोज कर सकते उसे, ऐसा है क्या कुछ? अंकित, आप इस सवाल का जवाब दो, उसके बाद मेरे पास और एक सवाल है. You know what I feel like for Dinesh Karthik, having a so much of experience. You know, जब वो आप कमेंट्री में बैठ के इतना एनालाइज भी करते हो बॉलर्स को, आपको एक आइडिया हो जाता है. अगर जब आप खेलते हो, एंड ही हैज अ कैपेबिलिटी, he can be promoted in a top order. But you know what I feel like, I have an example. जब आप नोटिस पीरियड पे होते हो, when you work for an organization and when you are on notice period, they give you very limited job to do. उनको डर लगा रहता है यार कहीं ये कुछ गड़बड़ ना कर दे, अगर मैंने दिया तो क्वेश्चन बी ऑन अस. तो उनको उतना ही काम दिया था, वो भी अगर वही है, नोटिस पीरियड पे है, वो नोटिस पीरियड पे काम कर रहे हैं. उनका कॉन्ट्रैक्ट ये साल 1 साल तक का है, वो नोटिस पीरियड पे अभी से है, क्योंकि वो पता है 2 महीने खेलना है, इसका थैंक यू. एंड बट आपने वैशाख को क्यों नहीं खिलाया यार? व्हाई वुड यू नॉट हैव समवन लाइक वैशाख इन द टीम? मतलब आर यू गाइस मैड? What is wrong with you all? Why would you not have Vaishak in the team? What is one logical reason that someone can give me saying Vaishak, who bloody almost saved the match for you, is not in the team? What is wrong with you all? I'll tell you, उनकी स्ट्रेटजी ये थी कि we will, जब हम टॉस जीता उन्होंने, तो उनको आइडिया ही नहीं था कि जो है वैशाख को खिलाएं कि ना खिलाएं. अगर खिलाते तो एक बैट्समैन कम हो जाता, अगर वो सब में लाते भी तो उनका एक बैट्समैन कम हो जाता. तो वही फैफ डू प्लेसी आई थिंक ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पाया. आई थिंक देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन, देयर इज सम डिफरेंसेस गोइंग ऑन फॉर श्योर. यू नो, आई वाज रीडिंग द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन ऑन अ क्रिक बस, बट द वे ही सेड इट, आई थिंक ही इज फुल्ली फ्रस्ट्रेटेड. उसने सोच लिया मैंने गलती कर दिया, यू नो, टू जॉइन एज अ कैप्टन फॉर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर. वो मैंने कहा एक था साल उसके लिए भारी पड़ रहा है. पहले भी बोला था ये. मैंने कहा था ये भाई वो फुल उसने कहा था कि फाफ डू प्लेसी को नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है. नहीं पता वो क्या clueless. सीएसके में यार. वो खुश था. बट चलो, मूविंग ऑन टू द मैच. ये तो बाहर की एनालिसिस हो गई, बट मूविंग ऑन टू द मैच, आई थिंक to start off with, Quinton De Kock played really well. He scored 81 of 56 balls. Then we had Nicholas Pooran making a huge impact right at the back end. उन्होंने 40 रन मारे कुछ 20 बॉलों में, और एक बॉल तो मतलब स्टेडियम के बाहर ही चली गई फॉर द पीपल आउटसाइड. चिन्नास्वामी के बाहर गई है, वो स्टेडियम के बाहर नहीं, चिन्नास्वामी के बाहर गई है. So your take on how Lucknow batted today, Donil? I think they went berserk. क्विंटन, अच्छा ठीक है, चलो मान लो आपको 2 लेफ्ट हैंडेड पेस बॉलर स्टार्टिंग में डाला, रीस टोपली को डाला आपने, यश दयाल को डाला, बट आप ये भूल गए कि सामने वाला तो लेफ्ट हैंडर है ना.
Quinton De Kock is an international player who is known for scoring runs in India. यानी उसने वो सेम शॉट्स मारे हैं जो कोई भी इंडियन पिच पे मारेगा. उसने वो फ्लिक मारा मोहम्मद सिराज को, उसने वो शॉर्ट बॉल को कट किया, उसने वो आगे की बॉल को ड्राइव किया. आप क्विंटन डिकॉक को बीट करना चाहते हो, चलो आप आउट स्विंग डालोगे, आगे बॉल जाएगी, क्विंटन डिकॉक बीट होगा, बट नहीं होगा ना सर. वो क्विंटन डिकॉक इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर है. आपने कोई थ्रेटनिंग बॉलिंग डाली ही नहीं है उसको. अब केएल राहुल के लिए लेफ्ट आर्म पेस बॉलर लेके आए हो, चलो केएल राहुल आउट हो गया. क्विंटन डिकॉक इज अ डिफरेंट लीग. उसको यश दयाल आउट नहीं कर पाएगा दोस्त. ठीक है, इस बात को समझ लो. रीस टॉपली, अंकित पहला मैच अपना आईपीएल का आज खेले और 39 रन दिए उन्होंने अपने 4 ओवर में. मोहम्मद सिराज 47 रन दिए आज उन्होंने अपने 4 ओवर में. पर एक आदमी बहुत इंप्रेसिव था विद द बॉल, बट नॉट सो अनफॉर्चुनेटली विद द बैट, व्हिच वाज ग्लेन मैक्सवेल. उन्होंने 4 ओवर डाले, 23 रन दिए, 2 विकेट लिए. आरसीबी बॉलिंग पे आपको आज क्या कहना है? 180 जहां तक 181 बल्कि जो आज स्कोर किया है लखनऊ में, आई थिंक इट वाज स्टिल अ वेरी डिसेंट एफर्ट विद द बॉल. जैसे तैसे उनको रोक लिया 180 पे. नहीं तो एक टाइम ऐसा लग रहा था कि शायद 200 भी चेस कर सकते हैं या 200 के 220 भी चेस कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनको स्टार्ट मिला था, उन्होंने एक्चुअली एंड में काफी अच्छा पकड़ा, या मिड इनिंग्स से ही मतलब शुरू करके काफी अच्छा पकड़ा, और फिर उसके बाद उनको 181 पे रिस्ट्रिक्ट किया. सो क्या लगता है मतलब आरसीबी बॉलिंग पे योर थॉट्स? वो भी इनको रिस्ट्रिक्ट तब किया व्हेन ग्लेन मैक्सवेल केम. अदरवाइज वो तो क्लूलेस ही थे. क्या चल रहा था, सिर्फ 4-6 में ही बात हो रहा था. इधर से क्विंटन डिकॉक, इधर इट्स केएल राहुल. बोथ वर बैशिंग लेफ्ट एंड राइट to all the fast bowlers, and I don't understand why the Reese Topley trying to do a Yorker when his Yorker was not pitching. वो सारी निकोलस पुरन फुल टॉस बना के मार दिया. स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हुआ. सबसे मजेदार बात, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हुआ, फिर से इतना बड़ा छक्का मार दिया कि चिन्नास्वामी के बाहर चला गया. चांस दिया फिर से आरसीबी को, भाई फिर से आके बात कर लो आपस में कि तुमको प्लान क्या करना है. उनको थोड़ा और टाइम मिल गया स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद भी. सीरियसली यार, वो पता बचपन में होता था ना कि मार दिया, किसी के घर में चला गया तो भाई थोड़ी देर के लिए खेल रुक जाता है. वैसा ही हुआ आज. निकोलस पुरन ने वही कर दिया. दाल मखनी खा खा के, उसका दाल मखनी का इतना मीम बन रहा था ना, उसने दाल मखनी खा के ही मारा आज. सो यार सीरियसली मैन, आई डोंट नो यार. तुम लोग कैमरून ग्रीन का करियर खा गया है यार. You ate Cameron Green's career. Moving on to the second innings. रजत पाटीदार और अनुज रावत, ये दोनों लगे हुए थे, मतलब कुछ तो करने की कोशिश कर रहे थे जब 4 विकेट चला गया आरसीबी का. Anuj Rawat couldn't really get going. He's not really, or he wasn't really the kind of player that we've seen in the last 3 games as well. So a word on Anuj Rawat and a word on Rajat Patidar. मतलब it is now high time यार कि मतलब वो डिलीवर कर दे. उन्होंने वो टेस्ट मैच सीरीज से हम देख रहे हैं कि वो एक्चुअली फॉर्म में नहीं है. अभी वो आरसीबी सेटअप में आए हैं तो वो फॉर्म में नहीं लग रहे हैं. अभी तक उन्होंने डिलीवर नहीं किया है. और मैं ये कहता आ रहा हूँ कि इंडियन कोर जब तक आपका अच्छा नहीं होगा या नहीं चलेगा, तब तक आप कप का सोच भी नहीं सकते, आप ट्रॉफी का सोच भी नहीं सकते. और ऐसे में अनुज रावत चले, जिस मैच में आप पंजाब के साथ जीते, दिनेश कार्तिक चले, विराट कोहली चले, तो आपका इंडियन कोर चल रहा है. बट आज रजत पाटीदार, अनुज रावत पर सिर्फ एक लोमरोर थे जो प्रोबेबली इम्पैक्ट क्रिएट करने, मतलब एज एन इम्पैक्ट सब आए और इम्पैक्ट क्रिएट करके गए. सो अ वर्ड ऑन रजत पाटीदार, अनुज रावत एंड लोमरोर, अंकित. My thought is, whenever the RCB struggling, Rajat Patidar came and he did not perform, I think he's taking too much of pressure. He must be thinking, I did not perform on Indian side. Now I am struggling with the, franchise team also. He should not thinking all these kind of
back of his mind. तो मेरे को यही लगता है कि उनको अपना नेचुरल गेम खेलना चाहिए एंड ही इज क्लासी प्लेयर, देयर इज नो डाउट. कोई भी उनके शॉट्स आप जो उन्होंने आप फिक्स मारा है वो देख लो, इज वेरी क्लासी प्लेयर. Somebody needs to consult him. Somebody needs to, make him sit and make him realize you don't need to take a pressure. I do understand when you perform for India, when you represent India team, Correct. you have responsibility. You need to perform on your domestic level as well. Your domestic season was really, really good. That's the reason you got a chance in Indian side. So उनको, मेरे को लगता है उनको समझना, खुद से बात करनी पड़ेगी कि यार मेरे को अपना नेचुरल गेम खेलना है. आई डोंट नीड टू बी अ मोर डिफेंसिव. तो व्हाट आई फील लाइक सीनियर, पर वो नेचुरल गेम तब खेलेगा ना जब उसको चांस मिलता है. उस ऐसा उसको आप हमेशा प्रेशर सिचुएशन में डाल देते हो कि 2 विकेट गिर गया, 3 विकेट गिर गया, उसको हर बार बोलो अभी तू बचा के लेके आ. वो बंदे को नेचुरल गेम तब मिलेगा ना जब वो अंडर ऑफ प्रेशर खेल रहा है, ओपनिंग कर रहा है, या फिर 80 रन बन चुके हैं 6 ओवर में, फिर वो आ रहा है. उसको आप एकदम से पानी में फेंक दोगे भाई तू बता. तो आई डोंट थिंक दैट्स फेयर ऑन रजत पाटीदार आल्सो. But Dhwanil, this situation will come. This situation will come, Dhwanil. We need, he needs to have some plans. अगर ये इंडिया साइड से अगेंस्ट खेल रहा हो, किसी भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हो और ऐसा खेलो, वी शुड हैव नॉट गिव दीस काइंड ऑफ जस्टिफिकेशन. आप प्रेशर में आ रहा है, प्रेशर में परफॉर्म करेगा, देन पीपल विल नो हिम. तो हर मैच में नहीं होता ना सीनियर. हर मैच में आप उसको बोलो अभी तू आ, अभी फाफ डू प्लेसिस चला गया, विराट कोहली भी चला गया, अभी तेरे हाथ में, तू खेल. And to sum up your answer, RCB, such as a team, they have picked up, these kind of player. They have only 3 players, I'm telling you. Virat Kohli, Faf Du Plessis, and Maxwell. That's it. अगर आप रजत पाटीदार को निकाल लो, आप किसको खिलाओगे? You tell me. RCB फ्रेंचाइजी के पास ऐसा बैट्समैन कौन और है जो रजत पाटीदार को रिप्लेस कर रहा है? डोंट टेल मी प्रभु देसाई. नो. उसको आपने चांस भी दिया एक भी मैच में, लास्ट ईयर भी नहीं दिया, इस बार भी नहीं दिया, तो फिर नहीं. आई डोंट थिंक सो. नो वन इज रेडी to take that responsibility of Rajat Patidar. That's the reason Rajat Patidar is getting chance in every match. No, RCB does not have any answer of Rajat Patidar. एक टाइम था अंकित भाई, और ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, एक टाइम था बहुत कि आरसीबी ब्रांड जब बना ना, वो तब बना जब यू हैड अ तिलक रत्न दिलशान ओपनिंग, है ना, क्रिस गेल के साथ. फिर उसके बाद विराट कोहली आता है, फिर उसके बाद एबीडी आता है. उसके बाद का बैटिंग किसी को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वहां तक किसी का बैटिंग आता ही नहीं, जरूरत ही नहीं. और हर मैच में 200 220 बन रहा है. 263 भी उसी एक टाइम पे अचीव हुआ था जो अभी टूट गया. तो आपके पास उस टाइम जो रिसोर्सेस थे, आप एक्चुअली जो हैशटैग है प्ले बोल्ड, वो वैसा खेलते थे आप. पर अभी बिल्कुल ही, क्योंकि आपके पास वैसे रिसोर्सेज ही नहीं है, तो कैसे हो पाएगा प्ले बोल्ड? कैसे होगा ई साला कप नमदे एंड ऑल ऑफ दैट? ये जमा ही नहीं. आप कब जीतने नहीं आए हो ना सर, आप कब जीतने आए ही नहीं हो. यू आर नॉट हियर टू विन द कप. यू आर हियर टू हैव स्टार प्लेयर्स. You are here to have a Chris Gale. You are here to have an A.B. de Villiers. You are here to have a Virat Kohli. You are not here to win the cup. You are here because of your PR game, and let's accept it. RCB is what RCB it is today right now is because of their PR game. They don't want to win the cup. Apart from Virat Kohli, I think Virat Kohli is the only person who wants to win the cup. Apart from that, it's all party and ooh la 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 le oh, ooh la 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 le oh. वो हो गया भाई, वो खत्म हो गया. अभी डियाजो है. अभी वो लग नहीं रहा है मेरे को यार. अभी यूनाइटेड अभी डियाजो है. एनीवे, मूविंग ऑन टू द लखनऊ बॉलिंग कार्ड. बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई मयंक यादव ने 157 किलोमीटर्स पर आवर की बॉल डाली. यस, ग्रेट, ब्रिलियंट. ठीक है, उसके ऊपर बात कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे होंगे. But I am 100% sure that one person whom they will definitely miss out on is Manimaran Siddharth, who bowled in the power play.
3 ओवर डाला, what a guy. सबसे पहला विकेट और सबसे इम्पोर्टेंट विकेट विराट कोहली का लिया. Dhwanil, your thoughts on Manimaran Siddharth here? Dude, I didn't know about this guy. Okay, I'll confess. I googled about him. Plays for Tamil Nadu. Left arm spinner. I saw his first over. This guy can choke batsman, man. वो रूम ही नहीं दे रहा है यार. वो ना फाफ डू प्लेसी को मारने दे रहा है ना विराट कोहली को मारने दे. चलो उसने शॉर्ट बॉल डाली, विराट कोहली ने पॉइंट के ऊपर से चौका मारा. वेरी गुड. उसने अगली बार टॉस अप की और वो जो स्पिन हुई और वो कैच हुआ, भाई उस बंदे में जो गट्स है ना दोस्त, आई एम अ फैन. आई एम जेन्युइनली अ फैन ऑफ हिज बॉलिंग. आई वांट टू सी दिस गाय मोर. एक और आदमी था जिसने बहुत साइलेंटली अपना काम किया, वो था नवीन-उल-हक, जिसको कुछ टाइम पहले पैरों की धूल बताया गया था. अंकित भाई, just a word on नवीन. कैसा लगा? मतलब he gave away only 25 runs for the 2 wickets that he took. उसके बाद मयंक यादव पे आते हैं, बट नवीन मैंगो मैन है वो. मैंगो मैन. मैंगो. Talking about Naveen-ul-Haq, but यार he has I think improved himself a lot. जो लाइन लेंथ के साथ बॉलिंग करते हैं, जो अपनी बॉल पे वो ट्रस्ट करते हैं, he is maintaining the same. I mean, they are not giving any freebies. If you see the entire lineup, they were not. They were doing kind of test bowling. वो टेस्ट में जो हम लाइन देखते हैं ना, टेस्ट मैच होता है जो हम लाइन देखते हैं, वो ऐसी ही बॉलिंग होती है. चाहे वो मयंक यादव की बात कर लो, चाहे वो नवीन-उल-हक की बात कर लो आप. हाँ, यश ठाकुर थोड़ा मेरे को इधर उधर दिखे, बट यश ठाकुर को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए मयंक यादव थे. All right, guys. So that was about today's game, which was RCB versus LSG. Again, as I just mentioned, it has just left the RCB fans very angry and very, very upset. So yeah, let's just hope that their campaign gets underway with at least a few wins to start off with, first of all, under their belt, so that at least their calculators are out later in the tournament to at least have a hope of qualifying for the playoffs. So let's see how that goes. Tomorrow's game is going to be very interesting with Delhi Capitals taking on the Kolkata Knight Riders at Visakhapatnam. Last Sunday we saw Rishabh Pant coming into form, scoring that beautiful 50. And I'm sure that anything that Rishabh Pant does this season, is only going to bring us delight to everyone in India. And hopefully we see another spectacle of that. KKR being a very strong side tomorrow, they've presented a very strong case for themselves, to qualify for playoffs. And hopefully, yes, Delhi after that win against one of the tournament favorites against CSK can also counter them. Hopefully, it's a cracker of a game tomorrow, and we'll see post the game. And till then, if you liked our content, please like, share, and subscribe. We'll see you tomorrow, same time. Thank you.